गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग का आवाज क्लियर जा रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा यहाँ पे रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग एशिया पे आएंगे और एशिया आज हम लोग खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद अगले दिन से एक और टॉपिक बचेगा हमारा, एक क्लास और रहेगा, वो रहेगा ओशिनिया का। उसके बाद हम इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट कर देंगे और मुझे लगता है कि जनवरी के लास्ट वीक तक आप लोग का जियोग्राफी खत्म हो जाएगा। तो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करिए 7905133730। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप लोग इस पे मैसेज कर सकते हैं या फिर भी कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो पीडीएफ के लिए भी इससे जुड़ जाइए, इसे पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे आपको। तो हम लोग इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी खत्म करने वाली हैं, एक दो क्लास में खत्म हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि इस वीक संडे तक हम लोग क्लास को ओवर कर देंगे वर्ल्ड जियोग्राफी का। फिर उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको एग्जाम में न फंसे, ठीक। तो ये कांटेक्ट नंबर है, पीडीएफ के लिए इस पे कांटेक्ट करिए। क्वेश्चन हो इस पे मतलब आप मैसेज करिए, उस मैसेज का आपको जवाब दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने यूरोप देखा था, पूरा यूरोप हमारा खत्म नहीं हुआ था, तो हम यूरोप देखेंगे और समय बच रहा है अगर तो हम देख लेंगे आपका एशिया। अब मैंने बताया था कि एशिया के बाद बचा है क्या, ओशिनिया। इसके बाद आपका क्लास खत्म हो जाएगा। फिर आपको नोट्स थोड़ा प्रोवाइड कर देंगे, एक्चुअली जो सीरियल वाइज पर्वत पठार का। तो आप लोग इसमें हमसे जुड़िए और हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। वंस अगेन गुड इवनिंग। ठंडी बहुत ज्यादा है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं फिर। बच बचा के आप लोग रहिएगा, हाँ। लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी करना है। जियोग्राफी 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग की जानकारी हो गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक। मैं इतनी गारंटी लेता हूं, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी में 95% आपके क्वेश्चन अगर यहां से आएंगे तो फंसेंगे ही फंसेंगे। इंडियन और वर्ल्ड दोनों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक। 99 नहीं कह सकता कि कितना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। यूरोप बनाए थे हम लोग, चलिए। ये हमारा क्या है, अफ्रीका, ठीक। ये देखिए हमारा किसका सिंबल है, नाइक्सूस का है। इस पे हल्का सा और उठा देंगे। फिर जे क्या बनाएंगे, कैपिटल जे, क्या बनाएंगे, कैपिटल जे। उसके बाद दो चोटी बना देंगे इस तरह लाके। फिर ऊ आप लोगों ने बना ही दिया होगा, ऊ। फिर ड्रैगन का, मगरमच्छ का मुंह, ठीक है ना। ड्रैगन, मगरमच्छ बोलते क्या उसको, जो भी बोलते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन ड्रैगन का एक मुख बनाएंगे, ठीक। उसके बाद हम इसको ले आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेडीज हाई हील बनाएंगे। हाई हील के बाद यू बना देंगे हल्का सा, फिला के यहाँ पे इसको मिला देंगे, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे। और हम लोगों ने देखा था, इस पर्वत देख लिया है, पठार देख लिया है ना, नदी देख लिया है, ठीक। चलिए एक बार रिवीजन कर देना है, ठीक। ये हमारा क्या है, स्कैंडिनेवियाई पर्वत है, जान गए होंगे। यहाँ हमारा आल्प्स पर्वत है, यहाँ हमारा ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक। यहाँ पे हमारा यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत है। ये यहीं से यूराल नदी निकलती है। यूरोप की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, यूराल नदी है, ठीक। उसके बाद ये हमारा कैस्पियन सागर है। इसके बाद हमारा यहाँ काला सागर है, काला सागर हमारे यहाँ काकलिकश पर्वत है, जोड़ देंगे, ठीक।
काला सागर, कैस्पियन सागर। आप लोग जानिए होंगे सबसे बड़ा खारे पानी की झील कैस्पियन, सबसे बड़ी झील पूछेगा तो कैस्पियन झील। खार अगर मीठे पानी पूछेगा तो सुपीरियर देख ही लिया आप लोगों ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक नदी थी टॉगस नदी, क्या नाम था इसका? टॉगस नदी। यहाँ पे एक नदी थी जिसका नाम था सीन नदी, क्या नाम था? सीन नदी। टॉगस, सीन, ये हम लोग पढ़े लिया। इस पे पेरिस है राजधानी, हाँ फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी पर है? सीन नदी पर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे है आपका राइन नदी। राइन नदी जो है कोयला ढोती है, ठीक। इस फ्रांस और जर्मनी की सीमा को कौन निर्धारित करती है? ये राइन नदी करती है, ठीक। राइन नदी को जर्मनी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। प्रवेश द्वार मतलब उसका अंदर एंट्री करने वाला जहां से होता है उसको कहते हैं प्रवेश द्वार। हम बोलते हैं ना राइन नदी जर्मनी का प्रवेश द्वार कहलाती है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एल्बे नदी है। कौन सी नदी है? एल्बे नदी है, ठीक। फिर यहाँ पे एक नदी विस्तुला। विस्तुला, विस्तुला किस में है? पोलैंड में है। पोलैंड की राजधानी वर्षा। वर्षा किस नदी पे है? तो बोलेंगे कि हम लोग विस्तुला पर है, ठीक। ये लोग देख लिए। अब हम लोग को देखना है यहाँ पे था हमारा समोसे के आकार के जैसा, ये है क्या? समोसे के आकार के जैसा ब्रिटेन है, ठीक। इसके ऊपर हल्का सा एक है तो इसको कहते हैं आयरलैंड। क्या बोलेंगे? ये आयरलैंड है हमारा, ठीक। ये हमारा ब्रिटेन है समोसे के आकार के जैसा। कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये हमारा ब्रिटेन। अब यहाँ पे एक नदी है थेम्स नदी। क्या नदी है? थेम्स। थेम्स, सॉरी, ये जो है आपका थेम्स नदी, बोलेगा कि लंदन किस नदी पर है? आप बोलेंगे थेम्स नदी पर है, ठीक। ये बताई दिया मैंने। राइन इसका नाम है, राइन, राइन, ठीक। और इसका नाम हमारा एल्बे। क्या है? एल्बे, ठीक। एल्बे, ठीक। और इसका नाम क्या है? विस्तुला। क्या नाम है? विस्तुला, विस्तुला, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछेगा आपको, इटली की गंगा किसे बोलते हैं? इसे क्या इस नदी का नाम है? पो नदी। क्या नाम है? पो नदी। क्या? पो नदी। इटली की गंगा किसे बोला जाता है? पो नदी को बोला जाता है, ठीक। समझ आया? लिख लीजिए यहां पे, इटली की गंगा, इटली की गंगा किसे बोलते हैं? पो नदी को। किसको? पो नदी को, ठीक। समझ आया आपको? पो नदी को, इटली की गंगा किसे बोलते हैं? पो नदी को बोलते हैं। और ये आपको मैंने बता ही दिया एग्जाम मतलब अगले वाली क्लास में कि डिवाइड करती है, यूराल पर्वत है, यूराल नदी है, कैस्पियन सागर है, कास्पियस पर्वत है, काला सागर है, ठीक। ये देखिए हमारा, ये हमारा क्या है? मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर। क्या है? हमारा भूमध्य सागर। फिर ये क्या हमारा यहां पे एक सागर है, लिखिए इसको, इसका नाम क्या है? एड्रियाटिक सागर। क्या? एड्रियाटिक सागर। क्या नाम है? एड्रियाटिक सागर, ठीक। क्या नाम है? एड्रियाटिक सागर, ठीक। एक हमारा यहां पे है जिसका नाम क्या है? इजियन सागर। क्या नाम है? इजियन सागर। क्या नाम है? इजियन सागर। लिख लेते हैं इजियन सागर। क्या नाम है यहां पे? इजियन सागर, ठीक। ये हमारा इजियन सागर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? पो नदी इटली की गंगा किसे बोलते हैं? पो नदी बोलते हैं। पो नदी कहां बहती है? इटली में बहती है, ठीक। उसके बाद एड्रियाटिक सागर हमारे यहाँ पे, इजियन सागर है, भूमध्य सागर है। अब आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा, भूमध्य सागर को टच करने वाले कितने देश हैं? क्या पूछेगा आपको? भूमध्य सागर को टच करने वाले देश का नाम बताइए। तो चलिए हम लोग लिख लें इसको कि भूमध्य सागर को कौन कौन से देश टच करते हैं। देखिए यहाँ यूरोप में भी कुछ टच कर रहे हैं और यहाँ पे भी कुछ टच कर रहे हैं लोग, हाँ, अफ्रीका में। तो लिख ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे
तो ये आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपसे कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिख लिया, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रायद्वीप। क्या देखेंगे? प्रायद्वीप। ठीक, मिटा दें इसको। वो आप लोग, मैंने वो लिखवाया है जो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, ये नहीं कि सब पूरा लिखवा दिया 20 22 8 10, वो सब नहीं लिखवाया मैंने। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैंने उसी को लिखवाया है। ठीक, चलिए अब हम लोग फिर बनाते हैं यूरोप को। ठीक, ये हमारा साइन हो गया किस चीज का? नाइक का। इसको हल्का से उठाएंगे, इसके ऊपर कैपिटल जे बना देंगे। ठीक, कैपिटल जे के बाद एक दो छोटी बना देंगे। ठीक, यहाँ पे U बना देंगे, फिर यहाँ पे ड्रैगन बना देंगे, फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा। ठीक, फिर उसके बाद हाई हील बना देंगे, हाई हील। ठीक, ये हमारा हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? चलिए अब यहां तक देखते हैं हम लोग। एक पेनिनसुला ये है, प्रायद्वीप। क्या हम इसको बोलेंगे? प्रायद्वीप। और एक ए है। ठीक, एक हमारा यहां पे है। ठीक, नाम देख लेते हैं इसका। इसको बोलेंगे ब्रिटेनिया प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे? ब्रिटेनिया, ब्रिटेनिया का प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, ब्रिटेनिया का प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? वह भूखंड जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप एंड भारत का प्रायद्वीप। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रिटेनिया का प्रायद्वीप। क्या हो जाएगा? ब्रिटेनिया का प्रायद्वीप। एक हमारा ये है जिसका नाम क्या है? जूटलैंड प्रायद्वीप। क्या है? जूटलैंड प्रायद्वीप। क्या है? जूटलैंड प्रायद्वीप। यहां पे एक प्रायद्वीप हमारा है, इसका नाम क्या है? कोला प्रायद्वीप। क्या है? कोला प्रायद्वीप। क्या नाम है? कोला प्रायद्वीप। समझ में आ रहा है आप लोग को? कोला प्रायद्वीप। कहीं फास्ट में नहीं पढ़ा रहा हूं। हाँ, ये हमारा क्या है? यहां पे प्रायद्वीप है जिसको बोलते हैं क्या? इटिलियन, इटिलियन, इटिलियन प्रायद्वीप, इटिलियन प्रायद्वीप। ठीक, आया समझ में? चलिए ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखेंगे क्या यहां पे हवा कौन सी चलती है, वो देख लेते हैं। यूरोप में हवा, कौन सी हवा चलती है ना, इसको देखते हैं हम लोग। एक हमारा हवा यहां चलता है, बोरा। इसका नाम क्या? बोरा। क्या नाम है? बोरा। ठीक, एक यहां पे हवा चलती है, ऐसे चलती है। ठीक, कैसे चलेगी? ऐसे। ठीक, यहां पे हमारा क्या है? स्विट्जरलैंड है। एक हवा इस पे आती है। ठीक,
समझ आ रहा है? एक हवा यहां पे चलती है, हमारा स्पेन है, लिख लीजिए। पहले हम बोलेंगे गर्म हवा, ठीक, गर्म हवा। यहां पे कौन सा है? सिरोको। क्या है? सिरोको, सिरोको। और एक हवा है यहाँ पे जो यहाँ कर दी है स्विट्जरलैंड में। कहाँ चली है? स्विट्जरलैंड में। दूसरा लिखते हैं फान। क्या लिखेंगे? फान हवा। क्या लिखेंगे? फान हवा, ठीक। सिरोको और फान हवा, ठीक। लिखिए। बोलेगा कौन सी हवा रक्त वर्षा करवाती है? कौन सी हवा रक्त वर्षा करवाती है? ए करवाती है। कौन? सिरोको। रक्त वर्षा कराने वाली हवा। आप लोग बोलेंगे रक्त वर्षा कराने वाली हवा मतलब खून। तो आप लोगों को देखा था क्या? सहारा देखा है ना, सहारा मरुस्थल। जब इस सहारा मरुस्थल में जब हवा चलती है तो क्या करते हैं? लेके चले जाते हैं यहाँ पे क्या? भूमध्य सागर में चला जाता है। क्या चला जाता है? भूमध्य सागर में। जब ये बालू रेत जब चला जाता है इस भूमध्य सागर में, तो भाप के साथ ये रेत भी कहाँ जाते हैं? ऊपर। और जब यहाँ पे बारिश होती है इटली में, जब इटली में बारिश होती है तो लाल कलर की होती है। किस कलर की होती है? लाल कलर की होती है। क्यों होती है? सहारा मरुस्थल से बालू कहाँ जाता है? भूमध्य सागर में। कहाँ जाएगा? भूमध्य सागर में। तो भूमध्य सागर से जब पानी भाप बन के ऊपर उठता है तो साथ में क्या ले जाता है? रेत लेके जाएगा। और जब यहाँ पे वर्षा होगी तो इटली में वो लाल कलर की वर्षा होगी। रेत हमारा लाल होता है ना, जब वो वर्षा होगी तो लाल होगी, इसलिए बोलते हैं इसे रक्त वर्षा। कौन सा? रक्त वर्षा कराने वाली हवा। तो सिरोको कैसी हवा है? गर्म हवा है। क्या कराती है? रक्त वर्षा कराती है, मतलब लाल कलर की जो बारिश वहां पे होती है। समझ गए? फिर है फान हवा। फान हवा क्या है हमारा? यहाँ पे स्विट्जरलैंड में क्या होता है? अंगूर की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? अंगूर की। तो अंगूर को पकाने के लिए कौन सी हवा आती है? फान हवा। फान हवा क्या करती है? अंगूरों को पकाने में बड़ा सहायक होती है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। लिख लीजिए फान हवा कहाँ? ब्रिटानिया प्रायद्वीप। मिटा दो, चलिए इसको मिटा रहे हैं, ब्रिटानिया प्रायद्वीप को। देखिए फान हवा कहाँ होगी? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। समझ आया आपको? स्विट्जरलैंड में। किस लिए? अंगूर पकाने में। क्या? अंगूर पकाने के काम। अंगूर पकाने के लिए लाभदायक होता है। क्या? लाभदायक होता है। लाभदायक होता है। लिख लीजिए। हो गया? चलिए और अब देखेंगे ठंडी हवा। कहां? ठंडी हवा। ठंडी हवा नहीं दिखेगा मुझे लग रहा है, मुझे ऊपर लिखना चाहिए। आप लोग इसको लिखिए पहले, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं। फिर समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर प्लीज ना समझ में आए मुझे कांटेक्ट करिए, कमेंट करिए, आप मैसेज करिए। आपको मैं क्वेरी जरूर लूंगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक। क्योंकि अब ठंड बढ़ गई है तो हम लोग की जो क्लासेस होगी ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन क्लासेस नहीं होगी। और उसका कारण भी है कि अभी पुलिस में टाइम बहुत कम बचा है, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है जिससे वो अपना प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप लोग को भी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ उस नंबर पे मैसेज करिए, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
हो गया। चलिए तो ये थोड़ी गड़बड़ है हमारी, ठीक, फिर भी आप लोग का क्लास ले रहे हैं और उसका कारण है कि आगे एग्जाम है और आप लोग के जोश से ही मुझे जोश मिल रहा है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखेंगे यूरोप में दो ठंडी हवा भी है। क्या है? दो ठंडी हवा। यूरोप में ठंडी हवा लिखते हैं, सिर्फ ठंडी हवा। चलिए एक का नाम क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका नाम क्या है? मिस्ट्रल। क्या है? मिस्ट्रल। मिस्ट्रल कहाँ पे बहता है, मतलब कहाँ पे हवा चलती है? स्पेन में। कहाँ पे? स्पेन में। दूसरा हमारा है बोरा। बोरा ये कहाँ चलेगी? इटली। इटली में। कहाँ में? इटली में। मुझे नहीं लगता, ये देखिए इटली में खवा रही ना, बोरा है। क्या उसका नाम है? बोरा। ये तो याद ही जाएगा बहुत आसानी से, बोरा जानते होंगे आप लोग। मिस्टर, मिस्टर स्पेन में। ये चार हवा है। क्या लगता है आप लोग को? अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा है जो आप लोग नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। और मेरी अगर स्पीड ज़्यादा हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं अपनी स्पीड स्लो कर दूंगा, ठीक, क्योंकि आप लोग को समझ में आना चाहिए। हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे? घास के मैदान। क्या देखेंगे? घास के मैदान। देखिए हमारा यहाँ क्या था? काला सागर था, काकेकस पर्वत था, कैस्पियन सागर है, यूराल नदी है और इसके बाद यूराल पर्वत है। काला सागर के जस्ट ऊपर, काला सागर जस्ट ऊपर क्या है? यूक्रेन है। क्या है? यूक्रेन। क्या है? यूक्रेन। यूक्रेन जिससे लड़ाई हो रही है रूस का, हो रहा है ना? किस लिए हो रहा है? नाटो में शामिल हो रहा है यूक्रेन ना, और रूस चाहता है कि नाटो में शामिल ना हो। नाटो में क्यों शामिल ना हो, इसका कारण क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए नाटो में जो भी देश रहेंगे और उन पर कोई हमला करेगा तो जितने भी देश हैं, वो 38 है लगभग, जितने भी हैं 38 हैं, वो क्या करेंगे? एकजुट होकर उस देश पर हमला करेंगे, उस अकेले देश पर। तो यूक्रेन उसमें शामिल हो जाएगा तो इसको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा रूस को, इसलिए रूस चाहता है यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। समझ रहे हो? तो यहाँ पे यूक्रेन को पीटा ही जा रहा है रूस के द्वारा। आप लोग जानते होंगे, न्यूज अगर पढ़ते होंगे तो। यूक्रेन में एक घास के मैदान है जिसे क्या बोलते हैं? स्टेपीज। क्या है? स्टेपीज। स्टेपीज ये देश है भाई, यूक्रेन देश है, कुछ समझना मत इसको सागर ओवर टाइप में। यहाँ पे एक देश है यूक्रेन, तो यूक्रेन में कौन सा? स्टेपी, घास के मैदान। घास के मैदान। घास के मैदान, ठीक। स्टेपी, स्टेपी घास कहां पाया जाएगा? यूक्रेन में। कहा? यूक्रेन में। इसे बोलते हैं ब्रेड बास्केट। क्या बोलेंगे? ब्रेड बास्केट। ब्रेड बास्केट मतलब यहाँ पे गेहूं, इस मैदान में गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। किसी जगह गेहूं का उत्पादन बहुत, ब्रेड मतलब रोटी, इसलिए बोला जाता है ब्रेड बास्केट। बास्केट मतलब, अब मुझे हिंदी तो सुनी आती, लेकिन जब ये कि एक हब होता है उसे बोलते हैं ब्रेड बास्केट, ठीक। गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है, गेहूं निर्यात करता है यूक्रेन। क्या करता है? निर्यात करता है। तो इसे क्या बोलेंगे? स्टेपीज को ब्रेड बास्केट। क्या बोलेंगे? ब्रेड बास्केट। ब्रेड बास्केट, ठीक, ब्रेड बास्केट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ब्रेड बास्केट, ठीक। बोलेगा कि किस घास के मैदान में वृक्ष नहीं पाए जाते? कि यही स्टेपी में यह कैसा है घास का मैदान? वृक्ष, वृक्ष विहीन है। वृक्ष विहीन, वृक्ष विहीन है,
मतलब यहाँ पे वृक्ष नहीं पाए जाते। कहाँ पे? स्टेपीज। कहाँ पे? स्टेपीज में। ठीक। एक है हमारा पुष्टाज। क्या है? पहला ये हो गया, दूसरा पुष्टाज। पुष्टाज। पुष्टाज कहाँ पे? हंगरी में। कहाँ पे? हंगरी में। कहाँ पे? हंगरी में। कहाँ पे? हंगरी में। पुष्टाज कहाँ पे? हंगरी में। ठीक। तो देख लेते हैं हंगरी कहाँ। हंगरी हमारा यहाँ पे, ये हंगरी देश है। कौन सा देश है? हंगरी। हंगरी देश। यहाँ पे कौन से घास पाए जाते हैं? पुष्टाज। ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? और कोई दिक्कत नहीं हो तो हम आगे बढ़े, चलो जाए। लिख लीजिए आप लोग, और हम आप लोग को देख रहे हैं थोड़ा वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा है। परफेक्ट है। चलिए, वीडियो आप लोग का परफेक्ट चल रहा है। ठीक हो गया। आगे बढ़े हम लोग, चलिए पढ़ते हैं। मिटा दे इसको। चलिए पूरा मिटा के फिर बनाते हैं इसको। ठीक। आप लोग एक चीज पहले इसको खत्म कर लीजिए, उसके बाद बताता हूं। वो बनाना है ना हमें। ठीक, दिख रहा होगा आपको। गुड। ठीक। फिर हमारा ये पे काला सागर, काकेकस, कैस्पियन सागर, यूराल नदी, यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत। ठीक, यूराल नदी, यूराल पर्वत। अब यहां देखिए हमारा क्या था, समोसे जैसा था ना, इंग्लैंड में। ठीक। और यहां पे है इस्तांबुल। किसका है? तुर्की का। तुर्की का पठार है, अनातोलिया का पठार। क्या बोलेंगे? अनातोलिया का पठार, जो एशिया में चला जाता है। ठीक। इन कुछ भाग तुर्की का यूरोप में आता है। ठीक। तो यहां से एक रेल मार्ग हम देखेंगे। क्या देखेंगे? रेल मार्ग। क्या देखेंगे? रेल मार्ग। लंदन से इस्तांबुल तक, और लंदन से इस्तांबुल तक। ठीक। लंदन टू इस्तांबुल। लंदन टू इस्तांबुल जाता है। इस रेल का नाम जानते क्या है? ट्रांस ओरिएंट। ट्रांस ओरिएंट, हिंदी लिख दूं, ट्रांस ओरिएंट ट्रांस ओरिएंट रेल मार्ग। ट्रांस ओरिएंट रेल मार्ग हो गया। सॉरी, ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल, ट्रांस कॉन्टिनेंटल, ट्रांस कॉन्टिनेंटल
ट्रांस कॉन्टिनेंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। ठीक, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मैंने बोल गया था, यहाँ पे देखिए पेरिस है, इसका ओरिएंटल है, क्या है, पेरिस से इस्तांबुल जाएगा, पेरिस से इस्तांबुल जो जाता है उसका ट्रांस कॉन्टिनेंटल मार्ग, क्या है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल या यूरोपीय कॉन्टिनेंटल मार्ग, क्या, यूरोपीय कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। मैं यहां पे लिख दूं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, और एक है पेरिस टू इस्तांबुल। ट्रांस कॉन्टिनेंटल एक्सप्रेस, यूरोपीय कॉन्टिनेंटल एक्सप्रेस यूरोपीय कॉन्टिनेंटल एक्सप्रेस। ठीक, ये क्या मैं लिख दे रहा हूं यार, ओरिएंट है ना यहाँ पे, ट्रांस कॉन्टिनेंटल, ये ओरिएंट है, सॉरी, ओरिएंट ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, ये ट्रांस ओरिएंट है। ठीक, मैं क्या एक ही चीज दोबारा लिख दे रहा हूँ यार, यूरोपीय ओरिएंट एक्सप्रेस यूरोपीय ओरिएंट एक्सप्रेस ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। ठीक, ये हो गया हमारा, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, हम लोगों ने यहाँ पे रेल मार्ग को देख लिया। अब लगभग हमारा क्या हुआ, यूरोप खत्म होने वाला है, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया जाए पश्चिमी एशिया। हाँ, और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, चलिए जलसंधि के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, जलसंधि को एक साथ देख लिया जाएगा। ठीक, कि किसको किसको अलग करती है, किसको किसको एक साथ जोड़ती है, बाकी हम लोग तो यहाँ पे देख ही लिए। ठीक, काला सागर के ऊपर एक लिख लीजिएगा, कौन सा सागर है, इसके जस्ट ऊपर एजोब सागर। कौन सा सागर है, एजोब सागर, कौन सा सागर है, एजोब सागर। ठीक, कौन सा सागर है, एजोब सागर है। इसको ध्यान दीजिएगा, कहीं दिमाग से उतर नहीं जाए, मेरे दिमाग से उतर गया। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ट्रांस यूरोपीय ओरिएंट एक्सप्रेस। ठीक, हो जाता है कभी कभी थोड़ा मोड़ा मिस्टेक, तो उसके लिए आप लोग दुखी मत होइएगा, दुखी तो मुझे होना चाहिए, दिमाग से उतर कैसे गया। ठीक, कोई दिक्कत? काला सागर के जस्ट ऊपर क्या है, एजोब सागर है, लिख लीजिएगा प्लीज इसको, एजोब सागर। ठीक, चलिए जाते हैं इसको, उम्मीद करते हैं आप लोग का हो गया होगा। अब लोग हम एशिया देखते हैं, क्या देखेंगे, एशिया क्या देखेंगे, एशिया। ठीक, तो इसमें आप लोग पहले हम लोग देखेंगे क्या, सेंट्रल एशिया की में कितने देश आते हैं, में कितने देश आते हैं। ठीक,
सेंट्रल एशिया कितने देश आते हैं? फर्स्ट लिखिएगा, मैं तो बता दे रहा हूं लेकिन आप लोग को इसका राजधानी याद करके आना है, ठीक। कैपिटल आप लोग देखिएगा, नाम मैं बता दे रहा हूँ। ताशकंद जो समझौता हुआ था, ताशकंद कहाँ पे, वो उसी में आ जाएगा, राजधानी में ही आ जाएगा। आप लोग इसको देखिएगा जरूर से प्लीज। सेंट्रल एशिया में कितने देश? 5 देश। कितने देश? 5 देश। सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं? 5। पहला है तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। दूसरा है तुर्कमेनिस्तान। क्या है? तुर्कमेनिस्तान। ठीक। तीसरा है हमारा किर्गिस्तान। क्या है? किर्गिस्तान। चौथा हमारा क्या है? कजाकिस्तान। क्या है? कजाकिस्तान। पांचवा क्या है? उज्बेकिस्तान। क्या है? उज्बेकिस्तान। ठीक। सेंट्रल एशिया में कितने देश? 5। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक। कैपिटल याद करके आना है, प्लीज याद कर लीजिएगा। एक भरोसा तो आप पे कर ही सकते हैं, इतना याद कर लीजिए। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। 5 देश आते हैं सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में पूछेगा आपसे यहाँ पे बहने वाली नदी कौन सी है? एक ही नदी बहती है, लिख लिया जा रहा है उसको भी, ठीक। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और उम्मीद ये भी मैं कर रहा हूं कि आप लोग इसका कैपिटल याद करेंगे। हो सकता है क्योंकि एशिया का है, यहां से हो सकता है कैपिटल, ठीक। तो आपसे पूछेगा सेंट्रल एशिया में कौन सी नदी बहती है? हम लोग क्या बोलेंगे? आमू दरिया। क्या? आमू दरिया। क्या बोलेंगे? आमू दरिया, ठीक। एक ही नदी बह रही है यहाँ पे, आमू दरिया, प्लीज याद रखिएगा। यहाँ पे एक सागर है जो अब सूख रहा है। यहाँ पर सेंट्रल एशिया में एक सागर है जिसका नाम क्या है? अराल सागर। क्या नाम है? अराल सागर। जो 60% भाग इसका क्या है? 60% भाग इसका सूख गया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सेंट्रल एशिया में मरुस्थलीय एरिया है, वहां पे ज्यादातर मरुस्थलीय एरिया है, वहां पे ये सागर पाया जाता है, अराल सागर। और अराल सागर को सूखने का कारण क्या है मैं आपको बता दूं। वहां पे कपास की खेती की जाती है, ठीक। और कपास की खेती में आप लोग जानते होंगे कि पानी बहुत ज्यादा लगता है, ठीक। तो यहाँ से उसकी कपास की खेती की सिंचाई मतलब की जाती थी, जिसके कारण क्या धीरे धीरे सूख रहा है। 60% भाग इसका सूख गया है। तो आपसे इसीलिए आपसे पूछ सकता है कि अराल सागर कहाँ पे है? आप लोग आंसर देंगे सेंट्रल एशिया में है, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, और यहां कुछ है खास नहीं तो मिटाते हैं इसको, ठीक। चलिए, अब लोग वेस्टर्न एशिया देते, पश्चिमी एशिया देते हैं। क्या देते हैं? पश्चिमी एशिया। पश्चिमी एशिया। वेस्टर्न एशिया बोलते नहीं, समझ नहीं पाएंगे। पश्चिमी एशिया, वेस्टर्न एशिया बोलते हैं इसको, ठीक।
सही लिखा है पश्चिमी? अगर नहीं लिखा होगा तो आप थोड़ा सा कर लीजिएगा सही। मैं यहाँ पे वेस्टर्न लिख दे रहा हूँ, ठीक। वेस्टर्न, पश्चिमी एशिया। फिगर बना जा, देखते हैं। चलिए, ठीक, ये हो गया। अब देखिए हमारा ये लाल सागर है, कुछ दिख रहा है हमारा क्या है? ये हमारा इंडिया है, ठीक। और ये हमारा यहाँ पे पश्चिमी एशिया है, ठीक। चलिए, ठीक, देख लेंगे यहाँ पे हम लोग। ये हमारा लाल सागर है, बाबल मंडप है, ये हमारा फारस की खाड़ी है, ये हमारा ओमान की खाड़ी है, ठीक। किसको हल्का सा पे से करते हैं, ठीक। बनाने आ गया होगा आपको? नहीं बनाने आया? एक बार और बताते हैं आपको, ठीक। चलिए, मिटा दें इसको। फिगर आना चाहिए कि मिटाते मिटाते आपको आ जाएगा, मतलब मैं बनाऊंगा तो आ जाएगा, ठीक। अभी हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि समय खत्म होने वाला हम लोग का है, ठीक। यहाँ पे मरुस्थल है, एक यहाँ पे मरुस्थल है। ये मरुस्थलीय एरिया है, आप लोग जानते हैं सऊदी, दुबई, ये सब कैसा एरिया है? मरुस्थलीय है। यहाँ से क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है, ठीक। बाकी यहाँ कुछ है नहीं। देखते हैं हम लोग। रब अल खली, क्या? रब अल खली, रब अल खली क्या है? मरुस्थल, डेजर्ट। ये पूरा डेजर्ट एरिया है, ठीक। ये पूरा डेजर्ट एरिया है। इसको बोलेंगे नफूद। क्या बोलेंगे? नफूद, नफूद। क्या बोलेंगे? नफूद, ठीक। नफूद मरुस्थल कहाँ पे है? सऊदी अरबिया, ठीक। नफूद। यहां पे एक है पर्वत है, क्या? पर्वत, जगरोश, जगरोश, जगरोश पर्वत। क्या है? जगरोश पर्वत, ठीक। एक यहां पर है, यहां पर, जिसका नाम क्या है? एल्ब्रूस। क्या नाम है? एल्ब्रूस, एल्ब्रूस। बहुत बड़ी पर्वत नहीं है, एल्ब्रूस पर्वत, एल्ब्रूस पर्वत। क्या नाम है? एल्ब्रूस पर्वत। लिख लीजिए आप लोग। ये हमारा मेडिटेरियन सी है ना, ठीक। एक यहां पे नदी, दो नदी यहां पे आ रही है। एक का नाम क्या है? यूफ्रेटस, यूफ्रेटस, यूफ्रेटस नदी। कौन सी नदी है? यूफ्रेटस नदी। कौन सी नदी है? यूफ्रेटस नदी, ठीक। ये हमारा क्या है? टिग्रिस, 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 टिग्रिस नदी। क्या है यहां पे? टिग्रिस नदी, ठीक। अरब में दो पर्वत हैं, एल्ब्रूस, जगरोस। एल्ब्रूस, जगरोस दो पर्वत हैं अरब में, पश्चिमी एशिया में दो पर्वत, एल्ब्रूस, जगरोस, एल्ब्रूस, जगरोस,
दो नदी हैं, यूफ्रेटस और टिग्रिस। यूफ्रेटस टिग्रिस, यूफ्रेटस टिग्रिस, दो नदी हो गया। उसके बाद यहाँ सऊदी अरब में दो मरुस्थल हैं, रब अल खली नफूर, रब अल खली नफूर। ठीक, अब यहाँ पर लोग देखते हैं, यहाँ पे भी मरुस्थल है, ये हमारा यहाँ मरुस्थल है, दो मरुस्थल है, जिसका नाम क्या है, दस्ते लूट, दस्ते दस्त ए लूट, दस्ते लूट, दस्ते लूट। इस मरुस्थल का नाम क्या है, दस्ते कबीर। क्या नाम है, दस्त ए कबीर, दस्ते कबीर, दस्ते लूट कबीर, दस्ते लूट और दस्ते कबीर लूट, ये क्या है, मरुस्थल है, मरुस्थल है, और ये भी मरुस्थल है। ये कहां पड़ता है, ईरान में। दस्ते लूट दस्ते कबीर दो मरुस्थल हैं जो ईरान में पड़ते हैं। दस्ते लूट दस्ते कबीर कहां पड़ते हैं, ईरान में पड़ते हैं। दस्ते लूट दस्ते कबीर कहां पड़ते हैं, ईरान में पड़ते हैं। ठीक, और यहाँ पे कुछ पढ़ने लायक नहीं है। ठीक, हमारा यहाँ पे सब कुछ समाप्त हो गया। एक यहाँ पे हवा चलती है, यहां से कौन सी हवा चलती है, यहाँ पे इस तरह हवा आती है, जिसका नाम है शामम। क्या नाम है, शामम, शामम एंड शिमो। क्या नाम है, शामम एंड शिमो। लिख लेते हैं यहाँ पे हवा का नाम, शामम, शामम या सिमो, सिमो, शामम या शिमो, शामम या सिमो, ये हवा है। ठीक, शामम एंड शिमो हवा यहाँ पे चलती है, जो एग्जाम में पूछता नहीं है। ठीक, ये हमारा फारस की खाड़ी है, ये हमारा फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी। और ये हमारा क्या है, ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। ठीक, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, और इन दोनों को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है, जिसका नाम है हार्मुज जल संधि। क्या नाम है, हार्मुज जल संधि। इसको जोड़ने वाली, फारस की खाड़ी और ओमान को जोड़ने वाली जल संधि का नाम है हार्मुज जल संधि, जो हम जब जल संधि पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ाएंगे। ठीक, और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, हमारा यहाँ पे आपका इजराइल है, जॉर्डन है। हाँ, तो जॉर्डन में एक सागर का नाम लिख लीजिए, मृत सागर। क्या नाम है, मृत सागर। क्या है, मृत सागर, यहां पर है। क्या नाम है, मृत सागर। कहां पर है, जॉर्डन में है। कहां पे, जॉर्डन में है। मृत सागर इसे क्यों बोलते हैं, आपको मालूम है। यहां पे है जॉर्डन, जॉर्डन, और वहां पे एक सागर है जिसका नाम मृत सागर है। वहां पे अगर किसी को फेंका जाएगा तो डूबता नहीं है, जिसलिए उसमें मछली नहीं पाई जाती है, क्योंकि मछलियों को अंदर रहना अच्छा, अंदर अच्छा होता है ना, वो ऑक्सीजन अंदर लेती है ना। तो इसमें कोई जीव जंतु नहीं रहते हैं, इसलिए आप आराम से कूदिए, डूबेंगे नहीं, तैरेंगे। कारण क्या है, इसका घनत्व ज्यादा है। क्या, इसका घनत्व ज्यादा है। क्या, इसका नाम है मृत सागर, डेड सी। ठीक, आप एक और देखिए, वान झील, तुर्की यहां पे हमारा आ जाता है, तुर्की, तुर्की। ठीक, वान झील, वान झील, वान झील में कहां पे है, तुर्की में, तुर्की में। पूछेगा सबसे अधिक लवणीयता वाला झील, सबसे अधिक लवणीय झील किसे बोलते हैं, वान झील को बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वान झील को। लवणता को किस तरह दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक, लगभग इसका 330, 1000 में इतने ग्राम इसमें नमक है। ठीक, इसको ये 1000 प्रतीक करता है और ये ग्राम का प्रतीक है झील।
ठीक, ये ग्राम दिखाता है और ये हजार का चिन्ह दिखाता है। ठीक, लवणता को हम इससे प्रदर्शित करते हैं, इससे, इस चिन्ह से। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग एशिया, पश्चिमी एशिया खत्म कर चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना हो पाए। तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं। अब हम लोग देखेंगे चाइना, उधर हल्का फुल्का देख लेंगे, और कुछ है नहीं, 4 5 6 मतलब 20 मिनट की क्लास है, वहां पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद ओशिनिया, कल ओशिनिया और ये खत्म कर लेंगे दोनों। तो आज के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए। और कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर किसकी राजधानी याद की जाए, किसकी मुद्रा याद की जाए। तो देखिए, G20 आप पढ़िएगा खूब बढ़िया से, उसमें देश की क्या मुद्रा है उसको पढ़िएगा, उसकी राजधानी क्या है उसको पढ़िएगा। मालदीव है, मालदीव में कौन सा मुद्रा चलती है, उसकी राजधानी क्या उसको पढ़िएगा। इजराइल पढ़िएगा, यूक्रेन पढ़िएगा। उसके बाद आप लोग उधर चाइना वाइना देख लीजिएगा, जो हम आपको बताएंगे। लेकिन यूक्रेन, रूस, बेलारूस, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, ये सब न्यूज़ में है फिलहाल में, इन सबको पढ़ना जरूरी है। आप लोग पढ़िएगा, हम भी आपका सपोर्ट इसमें करते रहेंगे। और जो भी आपको हेल्प चाहिए, एक बार फिर आप उस नंबर पे मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।